हेलो एवरीवन, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट है आपका हिंदी। देखिए, हिंदी की बुक का नेम है आपका नियति। बच्चों, आप लोगों के पास में 2 दिन का समय है। आप लोग अपनी बुक्स मार्केट से परचेस कीजिए और उसकी फ़ोटो खींच के हमें भी सेंड कीजिए। उस बुक पर आपका नाम भी लिखा होना चाहिए, ठीक है। यदि आप लोग बुक मार्केट से परचेस करके उसकी फ़ोटो हमें सेंड करते हैं, तभी हम आपको इसके आगे का चैप्टर पढ़ाएंगे। इसलिए बच्चों, आप लोगों को बुक्स खरीदना अनिवार्य है। आज मैं आपको पाठ 2 लालच का फल, जिसे मैंने थोड़ा सा आपको इसके पहले की वीडियो में पढ़ाया था। मैंने आपको बच्चों एक कहानी भी सुनाई थी, सोने के अंडा देने वाली मुर्गी। आप लोगों को वो कहानी से ये समझ में तो आ गया होगा कि लालच का फल खराब होता है। हमें किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। देखिए, श्यामू ने लालच किया था ना, रोज़ मुर्गी उसे एक सोने का अंडा देती थी, उससे उसका जीवन निर्वाह अच्छे से हो रहा था। लेकिन उसने क्या लालच किया? उसने ये सोचा कि इस मुर्गी के पेट में बहुत सारे सोने के अंडे हैं, जो कि मैं इसको मार करके काट करके वो अंडे तुरंत निकाल लूँगा। तो देखिए, उसने लालच किया, क्या नतीजा निकला उसका कि वो मुर्गी मर गई और उसके पास में जो अंडे आने का जो चल रहा था क्रम, वो भी ख़त्म हो गया, है ना। आपकी किताब में है पाठ 2 लालच का फल। ये इसकी मैंने आपको थोड़ी सी रीडिंग कराई थी। आप लोगों ने इसे घर में भी पढ़ा होगा। जिन बच्चों के पास में किताबें हैं उनने तो अवश्य ही इस पाठ को पूरा पढ़ लिया होगा, और जिन बच्चों के पास किताब नहीं है वो बाज़ार से जा कर के शीघ्र ही अपनी किताबें खरीदें। ये देखिए, लालच का फल। प्राचीन समय की बात है। अपने देश में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत नेक और दयालु था। उसे अपनी प्रजा के सुख दुख की हमेशा चिंता रहती थी। राजा था ना, देखिए, राजा नेक और दयालु था, इसलिए उसे अपने प्रजा की हमेशा चिंता रहती थी। क्या चिंता करता था कि हमारी प्रजा कितनी सुखी है और कितनी दुखी है। यदि सुखी है तो बहुत अच्छा है, यदि दुखी है तो वो किस कारण से दुखी है, हमें उसके दुख को दूर करना है। उसकी इच्छा थी कि उसके राज्य में हर व्यक्ति सुखी रहे एवं किसी को कष्ट ना हो। उसका मंत्री भी उसी के समान नेक और चतुर था। देखिए, राजा को तभी सफलता मिलती है जब उसके जो मंत्री, मुख्यमंत्री, सेनापति सभी उसकी तरह नेक और चतुर हों। उसे राज्य की प्रत्येक बात की खबर रहती थी। रात में राजा और मंत्री दोनों भेष बदलकर शहर में घूमते थे। दोनों यह जानने का प्रयत्न करते थे कि उनके राज्य में लोग कैसा जीवन बिता रहे हैं। देखिए, कुशल राजा जो होता है ना, अपने प्रजा का हालचाल जानने के लिए रात में भेष बदलकर घूमता है। यदि वो भेष नहीं बदलेगा तो क्या होगा? उसको सभी पहचान लेंगे और डर के मारे अपनी परेशानी भी नहीं बताएंगे। यदि राजा वेश बदल कर निकलेगा तो जो परेशान व्यक्ति होगा अपने सामान्यों से अपना साथी समझेगा और अपने दुख की बात उसे बता देगा। इसलिए राजा को अपने प्रजा के दुख जानने के लिए वेश बदलकर ही शहर में घूमना रहता था। उनके राज्य के लोग कैसा जीवन बिता रहे हैं, उन्हें किस प्रकार की परेशानियां हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। देखिए, यदि राजा अकेले परेशानियां देख लेगा
और उसे समझेगा नहीं, दूर करने का प्रयास नहीं करेगा, तो क्या उसका रात में घूमना, भ्रमण करना सही है? नहीं ना। यदि उसने किसी की परेशानी देखी है तो उसको क्या करना है? राजा को उन परेशानियों को दूर करना है। इसलिए देखिए, वे दुखी लोगों की सहायता भी करते थे। ये राजा बहुत नेक और दयालु था ना, इसलिए वह लोगों की परेशानियों को दूर करता था और दुखी लोगों की सहायता भी करता था। इस कारण से उस राज्य में चोरी और बेईमानी का नाम तक ना था। देखिए, जिस राज्य की प्रजा सब तरह से संपन्न होगी, दुखी नहीं होगी, चारों ओर खुशहाली होगी, तो उस राज्य में चोरी और बेईमानी कोई क्यों करेगा। एक बार रात को घूमते हुए राजा और मंत्री को एक झोपड़ी से किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। कराहने मतलब दुख का स्वर सुनाई दिया। राजा ने अंदर झांककर देखा, चारपाई पर एक बूढ़ा व्यक्ति लेटा हुआ करा रहा था यानी कि वो बीमार था। उसके सिरहाने बैठी लड़की आंसू बहा रही थी। जो उसकी पास जो लड़की बैठी हुई थी वो कौन थी? उसकी बेटी, जो कि अपने पिताजी के बीमार होने पर अपनी इतनी अधिक परेशान थी कि ना तो वो अपने पिताजी का इलाज करवा पा रही थी, और उसके यहाँ कौन था कमाने वाला? उसके पिताजी थे। इसलिए वो अपनी परेशानी से परेशान होकर के क्या कर रही थी? आंसू बहा रही थी। राजा और मंत्री ने झोपड़ी में प्रवेश किया, यानी कि राजा और मंत्री दोनों झोपड़ी के अंदर गए। उन्हें देखकर लड़की उठकर खड़ी हो गई। देखिए, जब अपने घर कोई अचानक में आता है तो अपन उससे पूछने के लिए खड़े हो जाते हैं कि नहीं, भाई आप कौन हो? वह उन्हें पहचान नहीं पाई। राजा ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या कष्ट है? लड़की ने उत्तर दिया, ये मेरे पिता हैं, लकड़ी काटकर शहर में बेचते हैं, उसी से हम अपना जीवन निर्वाह करते हैं। बच्चों देखो, जब हमारे घर में एक कमाने वाला होता है और 4 लोग खाने वाले होते हैं, लेकिन यदि जो कमाने वाला होता है वही अगर बीमार हो जाता है तो उन चारों लोगों के लिए भी खाने की बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए उस लड़की के यहाँ कौन था कमाने वाला? उनके पिता, जो कि जंगल से लकड़ी काट के शहर में बेचते थे। उससे ही उनका जीवन निर्वाह हो रहा था। 4 दिन से ये काम पर नहीं जा पाए हैं। घर में ना तो खाने को रोटी है और ना ही इनके इलाज के लिए पैसे हैं। राजा ने मंत्री की ओर देखा। मंत्री ने कुछ रुपए लड़की को दिए और कहा, यह लो बेटी, इनसे तुम दवा और खाने पीने का सामान खरीद लेना। देखिए, वो राजा था ना, इसलिए उसने अपने मंत्री को तुरंत ही इशारे में कहा कि उस लड़की को कुछ रुपए दे दो, और क्या कहा कि इससे तुम दवा और खाने पीने का सामान खरीद लेना। दवा क्यों कही? इसलिए ना कि पहले अपने बीमार पिता को ठीक करो और इन पैसों से खाने पीने का सामान भी खरीदो। जब पिता ठीक हो जाएंगे तो फिर आपको खाने पीने के सामान की परेशानी नहीं होगी। झोपड़ी के बाहर आकर राजा ने मंत्री से कहा, हमारे राज्य में अभी भी बहुत से लोग दुखी हैं, इनकी गरीबी और बीमारी को दूर करने का उपाय करो। अब राजा को पता चल गया ना कि हमारे राज्य में अभी भी कई परिवार ऐसे हैं जो कि दुखी और बीमार हैं। इसलिए राजा ने तुरंत अपने मंत्री से कहा कि इनकी गरीबी और बीमारी को दूर करने पर विचार करो। मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, कल रात को हम इस गली से फिर निकलेंगे। उस समय सोने की मोहरों से भरी थैली इस घर की खिड़की से अंदर गिरा देंगे, इससे इन लोगों का दुख दूर हो जाएगा। अब मंत्री और महाराज देखिए आपस में बातें करते हुए जा रहे थे कि उन्होंने देखिए क्या बात करी कि हम इस गली से निकलेंगे तो उस समय हम सोने की मोहरों से भरी थैली इस खिड़की के अंदर गिरा देंगे, इससे उन लोगों का दुख दूर हो जाएगा। इस प्रकार
बातें करते हुए दोनों आगे निकल गए। दोनों की ये बात पड़ोस के एक आदमी ने सुन ली। देखिए, जब राजा और मंत्री बात कर रहे थे तो उनकी बात किसने सुन ली? एक पड़ोसी ने। और पड़ोसी कैसा था? बहुत लालची था। मोहरों की बात सुनते ही उसके मुंह में पानी आ गया। वह किसी भी तरह उन्हें पाने का उपाय सोचने लगा। अब देखो बेटा, जो व्यक्ति लालची होता है तो वो अपनी लालच को पूरा करने का उपाय सोचता है। दिन निकलते ही वह उस बूढ़े के पास पहुंचा और बोला, बाबा क्या आप अपना घर मुझे बेचोगे? क्यों? क्योंकि उसे तो ये पता था ना कि रात के समय इनके मकान में सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली गिरेगी और जब ये मकान मेरा हो जाएगा तो ये थैली मुझे मिल जाएगी। इसलिए उसने क्या कहा? बूढ़े से कहा, बाबा ये मकान मुझे बेच दो, मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। बूढ़ा आश्चर्य से उन्हें देखने लगा। इस छोटे से टूटे फूटे घर की कीमत 1000 रुपये। उसे चुपचाप देखकर आदमी ने कहा, अच्छा 2000 ले लेना। बूढ़े की लड़की होशियार थी, वह समझ गई कि इसमें ज़रूर कोई बात है। वह बोली, 2000 तो बहुत कम है। देखिए, यहाँ पर उस लड़की ने अपनी चतुराई दिखाई। उसको कुछ शक हुआ कि ज़रूर कोई बात है, नहीं तो इस टूटी फूटी झोपड़ी के कोई 1000 तो क्या, कोई हमें 200 रुपये भी नहीं देगा। आखिर में 5000 पर सौदा पक्का हो गया। उस आदमी ने उन्हें 5000 रुपये दे दिए, देकर उनका घर खरीद लिया। अब वह उत्सुकता से रात की प्रतीक्षा करने लगा। क्यों? क्योंकि उसने तो उन दोनों की बातें सुनी थी ना, इसलिए उसको क्या था कि अब तो रात में इस झोपड़ी में सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली गिरेगी। ठीक है, तो अब वो रात का बेचैनी से इंतजार करने लगा। मंत्री को अपने गुप्तचर द्वारा इस सौदे का पता लग चुका था। मंत्री ने और राजा ने जो रात में जिस झोपड़ी में जाकर के उनकी मदद करी थी, तो मंत्री ने अपने गुप्तचरों द्वारा ये भी पता लगा लिया कि उनकी बातें रात में किसने सुनी और उनकी झोपड़ी का भी सौदा हो चुका है। रात को जब राजा के साथ फिर उसी गली से महाराज और मंत्री निकले, तब राजा ने पूछा, तुम मोहरों की थैली लाए हो? मंत्री ने जोर से उस लालची व्यक्ति को सुनाते हुए राजा से कहा, महाराज, उस बूढ़े को 5000 तो मैंने सुबह ही दिलवा दिए थे, जो उसके निर्वाह के लिए काफ़ी हैं। आइए अब आगे चले, शायद कोई और दुखी व्यक्ति मिल जाए। यह सुनकर उस लालची व्यक्ति ने अपना सिर पटक लिया। देखिए, मंत्री जो होशियार था, नेक था, इसलिए उसने क्या करा, वो अपने गुप्तचरों से पता कर लिया कि उसकी झोपड़ी का सौदा हो गया है। जब उसकी झोपड़ी का सौदा हो गया, और वो भी किस कारण से हुआ? लालच बस कि ये सोने की थैली रात में इधर पर गिरेगी। इसलिए मंत्री ने राजा को सब बात बताई, और जब वो लोग गली से निकले तो मंत्री ने राजा को जोर से बोलते हुए कहा कि मैंने उस झोपड़ी का सौदा करवा के उस झोपड़ी को 5000 रुपये में बिकवा दिया था और उनकी 5000 रुपये से मदद हो गई है। इससे वो अपना जीवन निर्वाह आराम से कर सकती हैं। आइए अब हम आगे कोई घर देखते हैं जिसमें कोई व्यक्ति दुखी हो। यह सुनकर उस लालची व्यक्ति को बहुत धक्का लगा, यानी कि उसको अपने लालच की करनी का फल मिल गया कि उसने लालच बसी तो उस 200 रुपये की झोपड़ी को 5000 में खरीद लिया था, है ना बच्चों। और उसको क्या लालच था कि रात में यहाँ पर सोने के सिक्कों से भरी थैली गिरेगी। लेकिन देखिए, लालच का क्या परिणाम निकला कि वो 200 रुपये की झोपड़ी उसे 5000 में खरीदनी पड़ी। इसलिए बच्चों, आप लोगों को भी लालच नहीं करना है। जिन बच्चों के पास में किताब है वो इस पाठ की अच्छे से रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे, और जिन बच्चों के पास में अभी बुक्स नहीं है वो शीघ्र ही मार्केट से बुक को परचेस कीजिए।
हैव अ नाइस डे, थैंक यू।